डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के विद्रोहियों के बीच पिछले करीब 40 घंटे से जोरदार लड़ाई जारी है। पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान प्रांत के माच शहर में करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि माच पर उसका कब्जा है, लेकिन बलूचों ने वीडियो जारी करके इसका खंडन किया है। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों तक का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अभी तक वह बलूच विद्रोहियों के हमले को रोक नहीं पाई है। पाकिस्तानी सरकार का दावा कि इस लड़ाई में अब तक 6 विद्रोही मारे गए हैं और 4 पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान गई है। वहीं बलूचों का दावा है कि 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। माच शहर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के दक्षिण में स्थित शहर है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बलूच विद्रोही रॉकेट और असॉल्ट राइफल की मदद से ये हमले कर रहे हैं। उन्हें पूरे शहर पर पिछले 40 घंटे से कब्जे का दावा किया है। अपने ताज़ा बयान में बीएलए ने कहा कि उन्होंने 40 घंटे अभी भी माच शहर पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उन्होंने सिब्बी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर भीषण हमला किया है। बीएलए ने कहा कि उसका ऑपरेशन दारा बोलान अभी तक सफल रहा है। बीएलए ने कहा है कि उस सेना के 18 वाहनों को बीती रात सिब्बी में निशाना बनाया, जो माच शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां फंसे सैनिकों की मदद की जा सके। पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इस दौरान रॉकेट, मशीन गन, अन्य भारी हथियारों की मदद से पाकिस्तानी सैनिकों को हमला बोला गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए और कई घायल हो गए। इसके बाद पाकिस्तानी सैनिक मार्च में घुसे बिना ही वहां से वापस भाग गए। बीएलए ने कहा कि माजिद ब्रिगेड और पाकिस्तानी सेना के स्थानीय मुख्यालय में मौजूद सैनिकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। इससे पहले मंगलवार रात को पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि 29 और 30 जनवरी की रात को आत्मघाती हमलावरों सहित कई आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में माच और कोलपुर परिसरों पर हमला किया। विज्ञप्ति के अनुसार हमलों का कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया। इस दौरान हुई गोलाबारी में 9 आतंकवादी मारे गए और 3 घायल हो गए, जिन्हें सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है। आतंकवादियों ने उस सुरक्षावादी केंद्रीय मार्च जेल में घुसने की कोशिश की, जहां कुछ खतरनाक आतंकवादी और एक ऐसे कैदी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पहले कहा था कि केंद्रीय मार्च जेल पर कम से कम 15 रॉकेट दागे गए। प्रतिबंधित अलगाववादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी माजिद समूह ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। हमलों के बाद सुरक्षा बलों पहाड़ों में छिपे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हमलावरों के बीच कई घंटे भारी गोलाबारी हुई। बलूचिस्तान के कार्रवाई सूचना मंत्री जॉन अचकजई ने कहा कि मार्च में अंतिम निकासी अभियान अभी भी जारी है। अचकजई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि क्षेत्र में स्थिति काबू में है। अचकजई के दावे के विपरीत बीएलए ने अभी भी मार्च पर कब्जे का दावा किया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर सोमवार रात का हमला इस साल आतंकवादियों द्वारा किया गया सबसे घातक हमला है। पिछले साल नवंबर में बंदरगाह शहर ग्वादर में आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में कम से कम 14 सैनिक मारे गए थे। यह ताज़ा हमला पाकिस्तानी हमलों का स्पष्ट प्रतिशोध था, जिसे देश ने जनवरी की शुरुआत में ईरान में विद्रोहियों के ठिकाने बताया था। बीएलए ने 18 जनवरी को ईरान में उनके शिविरों पर पाकिस्तान के हमलों के बाद बलूचिस्तान और अन्य जगहों पर सुरक्षा बलों पर हमले शुरू करने की धमकी दी थी। ईरान में बीएलए के शिविरों पर हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए थे। ये हमले पाकिस्तान में ईरानी हमले के जवाब में किए गए थे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, साथ ही ईरान के पड़ोसी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 2 दशकों से अधिक समय से बलूच राष्ट्रवादियों का विद्रोह जारी है। आइए अब हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के नेता इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल सुनाई गई है। यह दूसरा मामला है जिसमें इमरान खान को 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है। इमरान खान और उसकी रहस्यमयी पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना से बहुत कम पैसे देकर या फ्री में विदेशों से मिले महंगे तोहफे लेने का आरोप है। अभी इमरान खान के खिलाफ अलकदीर ट्रस्ट मामले में भी सज़ा सुनाया जाना बाकी है। यही नहीं, इमरान खान पर 78 करोड़ 70 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बुशरा बीवी ने अदियाला जेल में सरेंडर कर दिया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल तक इस कपल को कोई भी सार्वजनिक पद संभालने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुशरा बीवी के कहने पर इमरान खान ने तोशाखाना से कई महंगे गिफ्ट उठा ले गए थे। इसमें सऊदी प्रिंस की ओर से दी गई महंगी घड़ियां भी शामिल हैं, जिसकी जानकारी मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंच गई थी। बुशरा बीवी को खुद को पीर मानती हैं और उनके बारे में दावा किया जाता है कि वह जिनसे बातें करती हैं। इमरान खान का देश के सबसे शक्तिशाली इंसान आर्मी चीफ असीम मुनीर से विवाद गहरा गया है। यही वजह है कि उन्हें चुनाव से ठीक पहले लगातार सजाएं सुनाई जा रही हैं। इस सजा से उनके चुनाव लड़ने का रास्ता लगभग बंद हो गया है।
इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और नेता शाह महमूद कुरैशी को साइफर मामले में 10 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार विशेष अदालत के जज अबुल हसनत जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान सज़ा की घोषणा की थी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुकदमे की गति से पता चलता है कि मैच पहले से ही तय है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार खान ने आरोप लगाया कि अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू को बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान से बातचीत करने की इच्छा जताते हुए कहा कि हाल की घटनाओं ने आम चुनाव को बदनाम कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीटीआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के खिलाफ जांच कराने को कहेंगे जो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं। पीटीआई संस्थापक ने दावा किया है कि पीएमएलएन के सबसे बड़े नेता नवाज शरीफ कोर्ट के साथ एक समझौते तहत पाकिस्तान लौट आए। वह अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के लिए वीगो वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें चुनौती दी कि यदि एक बार अनुमति मिली तो वे अब तक की सबसे बड़ी रैली करेंगे। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार खान ने दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख सेवानिवृत्त जनरल कमर जावेद बाजवा विपक्षी नेताओं के लिए एक समझौते की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो अदालत से जनरल बाजवा, डोनाल्ड लू और सैन्य राजनयिक को गवाह के रूप में बुलाने के लिए कहेंगे। आइए हम थोड़ा सा मौसम का भी ज्ञान ले लें। हिमाचल प्रदेश में बुधवार यानी आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी के ऑरेंज अलर्ट के बीच बर्फबारी शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। शिमला के पास चराबाड़ा में बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला के नरकंडा, लाहौल के केलांग में बर्फबारी हो रही है। नए साल की पहली बर्फबारी के बाद शिमला रामपुर हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। खड़ा पत्थर में 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है। फागू के पास करीब 12 एचआरटीसी और प्राइवेट बसें फंस गई हैं। जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में दुबक कर रह गए हैं। बर्फबारी और बारिश ने किसानों बागवानों को संजीवनी देने का काम किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच मंगलवार दोपहर बाद रोहतांग दर्रा, अटल टनल के आसपास मनाली, केलांग, डलहौजी, पांगी, भरमौर में बर्फबारी हुई। कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर फाहे गिरे। मनाली और डलहौजी में यह इस सीज़न की पहली बर्फबारी है। टनल के दोनों छोर भी बर्फ़ से लद गए हैं। कांगड़ा और मनाली में हल्की बारिश भी हुई है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार वीरवार को भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। मंगलवार रात से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव आने की संभावना जताई गई है। 2 फरवरी को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 3 और 4 फरवरी को दोबारा बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को राजधानी शिमला में मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र, किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुधवार और वीरवार को बर्फबारी की बहुत अधिक संभावना है। अन्य क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं। इन 2 दिनों के दौरान राजधानी शिमला में भी बर्फबारी की संभावना है। 3 और 4 फरवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले 1 सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा। इससे आगामी 4-5 दिनों के दौरान तापमान में भी कमी दर्ज होगी। 30 जनवरी तक इस वर्ष सामान्य से 99% कम बारिश दर्ज हुई है। उन्होंने मौसम में आने वाले बदलाव को देखते हुए सरकार को सतर्क रहने की अपील की है। उधर मंगलवार को रोहतांग दर्रा के साथ अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल सहित कुंजम दर्रा, बारा चाला, लाचा व सिंकुला दर्रा सहित ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। कांगड़ा में देर शाम हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट होने से ठंड बढ़ गई। धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। वहीं करीब 2 माह बाद जिला चंबा में बारिश और बर्फबारी हुई है। दोपहर बाद ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। दोपहर बाद भरमौर, डलहौजी, नैनकुंड, पोहलानी और जोत, किलाड़ सहित सच पास से बर्फबारी शुरू हो गई है। अपराह्न 3:45 बजे के बाद रोहतांग दर्रा व अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में फाहे गिरने का दौर शुरू हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।